एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरण्डर्भाभ्यां नमः छन्दाक्षरपुष्पाणि
जुगम हवामहे वशो ममाहं जानकरवधम तमजाचकरवधम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। निधिक संसद उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्णचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, जगदम्बे मैया की, श्री अयोध्या धाम की, श्री वृंदावन धाम की, माता पिता की, गुरु गोविंद की, प्रेम से बोलिए जय जय। मैं पुण्यमय कार्यक्रम में शामिल होकर जय जय श्री राधे श्याम। जो जो इस शोभा यात्रा में पधारे, इन सब बातों को विचार करके ही, यानी हम जो कह रहे हैं आपसे कि वह आनंद अपने भीतर कैसे प्रकट हो सकता है, संसार से विरक्ति कैसे हो सकती है, यदि यह सीखना है तो वेदों की शरण में आओ, उपनिषदों की शरण में आओ। लेकिन उपनिषदों की भाषा, शास्त्रों की भाषा इतनी क्लिष्ट है, उनका सिद्धांत इतना परोक्ष है और इतना कठिन है कि संसार में फंसे जीवों को वो समझ ही में नहीं आता। तो सरल से सरल भाषा में वेदों का अभिप्राय समझाने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में 1000 वर्ष तक जो सत्संग यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उन आयोजकों में 88,000 ऋषि मुनि हैं। उनमें प्रधान श्रोता हैं श्री सूत जी महाराज। उनने यह बात अपने वक्ता श्री सूत जी महाराज से पूछी है कि हे महाराज, माया में फंसा हुआ यह जीव भगवान की ओर सन्मुख कैसे हो सकता है? ऐसा कोई सरल उपाय हमसे समझा करके कहिए। तब श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा था। तो जैसा सनत कुमारों का और नारद जी का संवाद है, वह पावन पुनीत आख्यान, वह कथा जिसे लोग श्रीमद् भागवत की कथा भी कहते हैं, जिसे लोग अमर कथा भी कहते हैं, वह तुम्हें सुना रहे हैं। यह 7 दिन का संवाद, यह 7 दिन की यह पावन पुनीत आख्यानक कथा जो सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई थी, वह कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं, जो लगातार 7 दिन तक चलती है, 4-5 घंटे प्रातः काल, 4-5 घंटे अपराह्न काल चलती है। इतना स्थायी बैठना पड़ता है। प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दी थी कि हे नारद, गोदोहन से ज्यादा समय यदि तुम एक जगह टिक जाओगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो नारद जी उस दिन से लेकर आज तक कहीं भी ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते। कितने समय से अधिक? गोदोहन से ज्यादा। गोदोहन का आशय समझ गए आप? एक गाय का दूध दोहने में हमें जितना समय लगता है, उससे ज्यादा समय नारद एक स्थान पर रह नहीं सकते। अब कोई गाय 5 मिनट में दुह जाएगी, ज्यादा दूध देने वाली होगी तो 15 मिनट में दुह जाएगी। इससे अधिक समय गौ दोहन में नहीं लगता है सज्जनों। नारद जी 15 मिनट से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। और भागवत की कथा 7 दिन से गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गाइए। गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद भज मन भावयुक्त भाव में भुवनेश पदम केव संत प्रेम प्याला पिए और पिला गए। दान करो धर्म करो केउ धर्मवान दानी दीनन को द्रव्य दान दिए और दिला गए। कहत बिहारी अरु केउ सूम सोच सोच सोने सो शरीर व्यर्थ माटी में मिला गए। जोरे दाम रात रात थोरो थोरो खात खात मोरो मोरो कात कात ओरे से बिला गए। जोरे दाम रात रात थोरो थोरो खात खात मोरो मोरो कात कात ओरे से बिला गए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो सज्जनों, एक बार की बात है कि इस कलिकाल के प्रारंभ में ही 200-400 साल बीते होंगे कलयुग के। उसी समय नारद जी इस धराधाम पर आए। जैसे ही नारद जी इस धराधाम पर आए तो पहले कभी आए होंगे जब द्वापर युग था,
और द्वापर युग में बांके बिहारी ने आकर के यहाँ धर्म की स्थापना और धर्म की ध्वजा लहरा दी थी। चारों ओर दसों दिशाओं में धर्म की जय जयकार होती थी। लेकिन श्री कृष्ण के जाते ही द्वापर युग की आयु समाप्त होते ही जैसे ही कलयुग आया और कलयुग के 200-400 साल ही बीते मैया, उसी समय नारद जी आए तो देखो क्या देखते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरणास हेतवे। इस कलिकाल ने सभी जगह प्रभाव अपना धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया। धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, अधर्म अपना मोह उठा रहा है, सत्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, असत्य का बोलबाला हो रहा है। जिस धराधाम पर गौ सेवा होती थी, गौशालाएं होती थी, गौपालन होता था, उसी भारतवर्ष में जहां कन्हैया ने आकर के स्वयं गौ सेवा की, गौचारण किया, नारद जी ने उस समय देखा गौओं के लिए दुर्वचन कहे जा रहे हैं, गौओं की दुर्दशा होती दिखाई दे रही है। पहले माता पिता को ही भगवान मान करके, माता पिता की सेवा की जाती थी, भगवान मान करके, यही है हमारे साक्षात भगवान। और कलिकाल में मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। किसी साधु संत की सेवा करना तो दूर, प्रणाम भी नहीं करते। उन साधु को ही सेवा इनकी करना हो तो आ जाए। ऐसा विपरीत उपक्रम जब नारद जी ने देखा तो नारद जी का हृदय खिन्न हो गया। क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न शौच है, ना कोई तप करना चाहता है, ना कोई दान करना चाहता है, ना कोई दया जानता है, ना कोई परोपकार जानता। पहले के लोग कितने परोपकारी होते थे, लेकिन जैसे ही कलयुग अपना पांव पसार रहा है, ये धर्म के ये 6 लक्षण जो हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। कौन है धर्म के 6 लक्षण? सत्य, तप, शौच, दया, दान और उपकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इन सद्गुणों का तक नाम नहीं मिलेगा आगे आने वाले समय में। ये तो नारद जी उस समय का बता रहे हैं जब कलयुग की केवल 400 सालें बीती थी, और आज कलयुग के 5000 साल बीत गए हैं। तो अभी देखिए कितना परिवर्तन आया है। पहले के माता पिता अपने बालकों को शिक्षा देते थे, बेटा प्राण जाए तो जाए लेकिन धर्म न जा पाए। बेटा सत्य मार्ग पर चलना, सत्मार्ग पर चलना, पुण्य कर्म में जुटे रहना, यज्ञ कर्म में जुटे रहना, अपना कल्याण करना और अपने पितरों का उद्धार करना। ऐसी शिक्षा देते थे जो जीव को धर्म की ओर ले जाती थी, धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। पहले धर्म सिखाते थे, अर्थवाद में अर्थ महत्वपूर्ण नहीं था। क्या महत्वपूर्ण था बहन जी? धर्म महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी अभी अपने ही देखते 20-25 साल में ही इतना माहौल बदला है कि अब धर्म तो गौण हो गया, दूसरे नंबर पर आ गया। अब तो शिक्षा काय की दी जा रही? अर्थ की शिक्षा दी जा रही। वो पढ़ाई पढ़ो जिससे धनागम हो, अर्थ की प्राप्ति हो, वेल्थ, धर्म नहीं। हाय पैसा, हाय पैसा। मात पिता बालकन बुलावही और उदर भरे सोई धर्म सिखावही। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और शिक्षा देते हैं, जैसे में उदर भरे, जैसे में
आए बड़े खूब धनागम हो, पैसा पैसा पैसा, और पैसे के पीछे इतनी भागम भाग कि नियति में पैसे ही पैसा बच गया। हाय पैसा, इसका भी पैसा, उसका भी पैसा, जैसे आए पैसे पैसा। हर आदमी बड़े से बड़ा बनना चाहता है। गला काट प्रतियोगिता है साहब धनागम की। पहले गला काट प्रतियोगिता होती धर्मागम की, धर्म के लिए। अब धनागम की। मात पिता बालकन बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। मात पिता बालकन बुलावहि, उदर भरे धर्म सिखावहि। तारी विवश नरे सकल गुसाई, नारी विवश नरे सकल गुसाई। नाचहि नट मरे कटकी नाई, नाचत नर मट कटकी नाई। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग किसके इशारे पर चलते थे? माता पिता के इशारे पर। बूढ़े बुजुर्ग जैसा कहते थे सलाह उनसे ली जाती थी, वो जैसा मार्गदर्शन करते थे हम और आप वैसे ही चलते थे। माता पिता के मार्गदर्शन में ही चलते थे, माता पिता के इशारों पर ही नाचते थे। लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर की बात हुई भैया। कलयुग में मैं तो उन घरों को, उन परिवारों को, उन बेटे बेटियों को बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा समझता हूं जो इस विपरीत वातावरण में भी माता पिता के इशारे पर चल रहे हैं। उन माता पिता को भी बड़ा भाग्यवान समझता हूं जिनके बेटे बेटियां, जिनके बेटे और बहुएं आपके इशारे पर चल रहे हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो कलयुग वर्णन में तो भागवत जी में लिख रहे हैं और वृंदावन में भगवान ने जो जो लीलाएं की थी उस समय द्वापर युग में, वो लीलाएं जहां जहां जिन जिन स्थानों पर की थी उन स्थानों पर नारद जी जाते हैं। ये वंशीवट है, यहाँ भगवान ने गौचारण किया था। ये केसी घाट है, यहाँ केसी को मारा था। ये ताल वन है, यहाँ भगवान ने ताल फल का भोग लगाया था। ये बंसीवट है, यहाँ भगवान ने बांसुरी बजाई थी। तो वहां लौट जाते हैं नारद जी, वहां की रज अपने पूरे शरीर में लगा लेते हैं, वहां की मिट्टी उठा करके अपने माथे पर लगाते हैं। यहाँ भगवान ने पूतना उद्धार किया था, यहाँ भगवान ने माखन चोरी की थी। ये निधिवंजु है, जहाँ भगवान साक्षात रहस्य रचाते थे, आज भी रचाते हैं। निधिवन तो सभी लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे। हाथ उठाओ जो निधिवन गए हैं। अरे वाह, उपस्थित लोगों में सभी लोगों ने निधिवन के दर्शन किए हैं। सज्जनों, द्वापर युग की तो बात छोड़ो, आज कलिकाल में भी वहां निधिवन जी में जो बेल लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, वो गोपियां हैं। आधी रात 12 बजे वो वृक्ष गोपियों में बदल जाते हैं और वहां साक्षात भगवान जो मंदिर में विराजे हैं वो मंदिर से निकल के बाहर आते हैं और रासलीला, दिव्य रासलीला प्रारंभ हो जाती है। 6 बजे जैसे ही संध्या होती है तो वहां का जो चौकीदार है, वहां का जो कोठारी भंडारी है, वहां का जो कोतवाल है, वो कोतवाल जोर से घोषणा करता है, आप वहां रहना, 4 बजे से रहना है, देखना अपनी आंखों से। मैंने तो कई बार अनुभव किया। असंख्य बंदर जो अपना चश्मा ले जाते, कहीं कोई पर्स ले जाता, कहीं कोई यहाँ धमा चौकड़ी करता, कहीं कोई वहां धमा चौकड़ी करता। उस 2-4-6 एकड़ के निधिवन में कम से कम 100-200 बंदर दिन भर धमा चौकड़ी करते। उन वृक्षों में, लताओं में हजारों चिड़ियां, नाना प्रकार की चिड़ियां अपना कलरव करती, चिक 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 चिक, उनकी जो आवाज कलरव ध्वनि है वो करती, उसको छोड़ के नहीं जाती दिन भर।
लेकिन बड़ा ताज्जुब है, जैसे ही कोतवाल घोषणा करता है सावधान, मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं, भगवान के पट बंद हो रहे हैं, कोई यहां अंदर हो तो बाहर चला जाए। आप देखना जब घोषणा होती है, उस कोतवाल के इतनी घोषणा करते ही वहां से पूरे बंदर भाग जाते हो, पूरी चिड़ियां उड़ जाती हैं, बिल्कुल निर्जन हो जाता है निधिवन, और फिर कपाट दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं चारों तरफ से। तो बाउंड्री है ही। कुछ लोग ये देखने के लिए कि हमें तो यहीं रुकना है, देखना है कैसे रहस्य रचाते भगवान, हमें तो दर्शन करना है। तो जो लोग वहीं छुप गए, रुक गए, कोतवाल के सावधान करने पर, बाहर निकलने की अपील करने पर निधिवन को नहीं छोड़ा और वहां रुक गए, तो 11 साढ़े 11 बजे तक तो वो जागते रहे। फिर ऐसा झोंका आया नींद का कि अचेत से पड़े रहे, मूर्छित पड़े रहे। जब सुबह किसी ने जगाया तब मूर्छा से जागे, और किसी किसी को तो बेहोशी आ गई, मुंह से फंसूकर आ गया, और कोई कोई तो सुबह मृत मिला, मरा हुआ मिला। एक जटाशंकर में एक संत जी रहते हैं सिद्ध बाबा की गुफा में, वो हमें सुना रहे थे। बोले महाराज कोतवाल ने कहा तो मैं तो छुप गया झुरमटों में, मैं बाहर नहीं निकला। 11:30 बजे तक तो मैं बैठा रहा, राधे 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 जपता रहा। लेकिन महाराज जैसे ही 11:15 बजे तो वहां कोई एक दिव्य प्रकाश सा प्रकट हुआ, और मुझे ऐसी मूर्छा आई, ऐसी मूर्छा आई कि सुबह जब लोगों ने उठाया और अस्पताल ले गए, तब पता लगा कि हम अस्पताल में हैं, निधिवन में नहीं हैं। देखना चाहता था भगवान का दिव्य रहस्य, और पहुंचे अस्पताल में, रोने लगे। वो रो के सुना रहे थे, कब कृपा करेंगे भगवान। हमने कहा भैया अपने भजन को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ। जब भजन हमारा सिद्ध हो जाएगा तो निधिवन जू में ही नहीं, आपको वृंदावन में ही चलते फिरते आकाश में ही रास के दर्शन हो जाते हैं। सैकड़ों साधु महात्मा हैं जो अपने अनुभव बताते हैं। एक बार मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहा था, साधु लोग बताते हैं, बोले इसी गोवर्धन में मैंने क्या देखा, आकाश में एक दिव्य रासलीला प्रकट हो गई, अनेकों गोपियां नाच रही हैं, उनके बीच में श्री कृष्ण नाच रहे हैं। मेरे कानों में एक दिव्य मधुर संगीत सुनाई देने लगा, और मैं भी गिरिराज की परिक्रमा लगाते लगाते वहीं नाचने लगा। महाराज आगे आगे वो रासलीला की झांकी दिखाई देती जा रही थी, पीछे पीछे मैं भी नाचते हुए गोवर्धन की परिक्रमा। तो हजारों लोगों को आज भी दर्शन होते हैं। तो नारद जी वहां गए, निधिवन की रज को उठा के माथे पर लगाया, कुछ तो अपनी पीतांबरी में बांध ली। ये पवित्र रज है, यहां हजारों गोपियों ने नृत्य किया है, भगवान की साधना उपासना की है। ऐसे अनेक स्थानों को देखते देखते नारद जी सज्जनों वृंदावन से थोड़ा बाहर निकलकर, मुझे तो लगता है खाक चौक की बात ही होगी, श्री रंगनाथ जी का मंदिर है जहां, वहां चौराहे पर, जैसे आपका ये सेंधपा चौराहा है, ऐसे ही चौराहे पर एक किनारे में थोड़ा कुंज से, रोड से हटके मैदान में हजारों स्त्रियां खड़ी हैं, और उन स्त्रियों के बीच में ऐसे गोल चक्र में हजारों स्त्रियां खड़ी हैं, और बीच में कोई स्त्री बैठी रो रही है। उसका रोना, उसका रुदन इतना करुण है, उसकी आवाज इतनी करुण है कि जो भी सुनता है उसका रुदन सुन के वो भी रोने लगता है। हजारों स्त्रियां उसे समझा रही हैं, अरे रो मत, धैर्य धरो, भगवान ने सबके दुख दूर किए हैं तो तुम्हारा दुख भी दूर करेंगे, रो मत, रो मत। किसी स्त्री के रोने की आवाज और स्त्रियों की भीड़ देख करके नारद जी भी वहीं से जा रहे थे। नारद जी को लगा हम भी देखें। नारद जी जैसे पास में गए तो देखा हजारों स्त्रियां खड़ी हैं,
बीच में एक स्त्री रो रही है। नारद जी ने विचार किया कि यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, कोई और पुरुष दिखाई नहीं देता। और एक वैरागी को, यति को, सन्यासियों को स्त्रियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो नारद जी वहां से लौटने लगे, गए थोड़ा पास में और तुरंत ही लौटने लगे। तो जैसे ही लौटने लगे तो जो स्त्रियां समझा रही थी उसने उस रोती हुई स्त्री से कहा, अरे अरे नारद जी आ रहे थे इस तरफ नारद जी, लेकिन अभी अभी लौट गए। तो वो स्त्री झट से खड़ी हो गई और नारद जी को बड़े उच्च स्वर से पुकारने लगी, बुलाने लगी, हे महाराज, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। भो भो साधो, अरे महाराज, हे महात्मा जी, ठहरिए ठहरिए, रुकिए, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण को रुकिए। मन चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता को, मेरे दुख को दूर कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही जीवों के दुख दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस में इसी श्लोक का अर्थ किया गया है चौपाई से। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सवन की करनी। बड़े भाग्य समझिए उस समय अपने, जब किसी संत के दर्शन हो, सिद्ध संत के दर्शन हो। क्योंकि कहा गया है, बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, क्योंकि संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। संतों के मिलने से सारे कष्टों का अंत हो जाता है। नारद जी को जब इसने पुकारा तो नारद जी लौट आए। स्त्रियों ने जगह दे दी। क्या देखा, वो स्त्री फिर के बैठ के रोने लगी। नारद जी अब तो अंदर प्रवेश कर गए। एक बूढ़ा पुरुष जिसकी काया जर्जर हो गई, बाल सफेद हो गए, खाल गुड़िया गई, गाल चिपक गए, दांत झड़ गए, ऐसा बूढ़ा एक कृष्णकाय बिल्कुल मरणासन्न एक पुरुष इस तरफ पड़ा है, एक पुरुष इस तरफ पड़ा है। बीच में वो बैठी एक युवती जिसकी उम्र 20-21 वर्ष की होगी, वो पूर्ण यौवना युवती। कभी इसको जगाती है, कभी इसको जगाती है। दोनों मूर्छित से पड़े हैं, दोनों वृद्ध बूढ़े जाग नहीं रहे हैं तो रोने लगती है, अपना माथा पीटने लगती। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा दुख दूर हो। नारद जी ने कहा, देवी जी, मूर्ति बेरा एक साधु के दर्शन हुए, कम से कम इतना ही पुण्य हो गया। साधु ने कहा, नहीं नहीं, मरो नहीं, आत्महत्या महापाप है। बोले, मैं करूंगा, ये पाप भी करूंगा। साधु बोले, बचने का कोई उपाय? बोले, उपाय है, यदि तुम मेरे यहाँ संतान दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मृखाना होए देव ऋषि भाखा, या तो हमें बेटा दो या ब्राह्मण की आत्महत्या का पाप तुम लो। भगवान साधु के भेष में बोले, अच्छी आफत गले पड़ गई। तब भगवान ने साधु के भेष में थे ही कहा, तुम क्या कहते हो, कितनी बार मरोगे? अरे एक जन्म तो ठीक, तुम्हारे भाग्य में तो पूरे 7 जन्म तक संतान नहीं। अब बता, कोई मर रहा उससे ऐसा और कह दो, और ही निराश हो गया। बोले, महाराज तो अब तो और ही जल्दी मरेंगे। बोले, नहीं नहीं, मरो नहीं भैया, ये हम फल दे रहे हैं, इसको खिलाना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और बेटा जरूर होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। ब्राह्मण जानता था किसी सिद्ध संत का दिया हुआ आशीर्वाद जरूर फलदायी होता है। और वो ब्राह्मण फल लेके आया। कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। अब हम थोड़ा संकेत विधि, समास विधि, सूत्रात्मक विधि से कथा करेंगे, क्योंकि हमें
10 मिनट के भीतर आरती कराना है। 5:50 होने को है। कथा रोज 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी सज्जनों। यद्यपि प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण, प्रिंटिंग लिप की त्रुटि होने के कारण कार्ड में 3 बजे का समय छप गया है। कथा 2 बजे से शुरू होगी और अधिकतम 6 बजे तक चलेगी। चलेगी तो 5:30 तक, लेकिन हरी इच्छा रही तो अधिकतम 6 बजे तक कथा चलेगी। आपके जानकारी में सब कथाएं हैं, क्योंकि वो ब्लू प्रिंट निकला है। किस दिन कौन सी कथा होना है तो उसी दिन के हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आए। जन्म के दिन आप विशेष हर्ष उल्लास नंदोत्सव मनाने के लिए सभी भक्त लोग, जैसे आज शोभा यात्रा में पीले पीले कपड़े पहन के आए थे सब लोग, तो जब बांके बिहारी का जन्म होता है उस दिन सब पीले वस्त्र पहन के आते हैं। जिस दिन भगवान बांके बिहारी का विवाह होगा, रुक्मिणी जी का विवाह होगा, विवाह में लाल रंग का बड़ा महत्व होता है। निमंत्रण कार्ड कैसे लिखा होता, कैसी स्याही से? लाल रंग की स्याही से। और दुशाला कै का ओढ़ती दुल्हन? लाल रंग का, इसलिए लाल रंग का महत्व होगा। तो ऐसी अनेक तैयारियां। जिस दिन जन्म है भगवान का तो भक्त लोग फल फूल का दान करना चाहें प्रसाद में, ये तो करेंगे ही, व्यवस्था पूरी व्यवस्था यही कर रहे हैं। लेकिन कोई लोग भाव जग जाते, महाराज आज जन्म के दिन हमें फला प्रसाद बांटना, हमें आज केला बांटना है, आज हमें तस्मई बांटना है, आज हमें मौन भोग बांटना है। तो आप लोग भी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप लोग भी अपना प्रसाद वितरण करा सकते हैं। अपने पूर्वजों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से आप यहाँ भक्तों को प्रसाद वितरण करा सकते हैं। तो सूत्रात्मक ढंग से कथा कहेंगे और 6 बजे तक अधिकतम कथा चलेगी। सज्जनों, फल उसने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। गाय जो कभी आज तक ज्ञापन नहीं हुई थी, उसने गर्भ धारण किया। पंडित जी ने पूछा फल खा लिया, तो इसने झूठ मूठ कह दिया कि हाँ खा लिया। 3-4 महीने बाद पंडित जी ने पूछा कि कुछ अनुभव हो रहा? बोले हाँ अनुभव हो रहा है, मेरा पेट थोड़ा वजन सब बढ़ रहा, और अब तो बच्चा चलने भी लगा। किसी से सुन लिया होगा उसने कि बच्चा 4 महीने का हो जाए तो घूमने लगता है, वो माता के पेट में लात सी चलाने लगता है। पंडित जी ने कहा कुछ अनुभव हो रहा? अरे हाँ। बोले बहुत लात। अब कुछ है ही नहीं उसके, कुछ है नहीं, ये है त्रिया चरित्र। पंडित जी ने कहा देखो नियम संयम से रहना, कुछ उल जलूल भोजन नहीं करना, बड़े संयम से रहना, क्रोध नहीं करना, गाली नहीं देना, क्योंकि गर्भवती महिला जैसा आचरण करती है शिशु आने वाले जीव का स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है। जी जी ऐसे ही करेंगे। अब पंडित जी ने गांव में सुनाना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से अब तो हमारे यहाँ भी किलकारियां गूंजेंगी, पल्ला बंधेगा, भैया उत्सव मनाना। अरे महाराज बड़े भाग्य की बात है, हम लोग पल्ला लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। भैया पूरा पड़ोस की गांव की औरतें पूछने लगी पंडितानी से, कब आना है वो शुभ घड़ी, कब बटना है लड्डू, कब हमोरन को सोहरे गावे आउने, बताओ तो कौन महीना में उत्सव मनाना है। अब इसने झूठ मूठ तो कह दिया, लेकिन इसको चिंता लग गई कि कुछ है ही नहीं। और यहाँ लड्डुओं की तैयारी चलने लगी, पल्ला खरीदे जाने लगे। हे भगवान अब क्या होगा, तो उसको चिंता लग गई। चिंता में ये कमजोर होने लगी। वैद्य पर वैद्य बुलाए जा रहे, इलाज चल रहा है, लेकिन इसका रोग दूर ना हो, दिन पर दिन कमजोर होती जाए। क्योंकि चिंता सबसे बड़ी बीमारी है। किसी ने गाया ना, चिंता बहुत कठिन बीमारी भैया चिंता ना करो, चिंता बहुत कठिन बीमारी भैया चिंता ना करो। चिंता और चिता लगभग एक सी स्पेलिंग है दोनों की। क्यों बहन जी? केवल एक बिंदी का अंतर है बस, लेकिन काम दोनों के बड़े भयंकर हैं। चिता तो मुर्दे को ही जलाती है और चिंता जिंदा को ही जला देती है। इसलिए प्यारे भक्तों, कोई अभाव हो, कोई समस्या हो, कोई संकट हो, चिंता नहीं करना, भगवान का भरोसा करना।
हो यही वही जो राम रचि राखा, को कर कर के बड़ा वही साखा। हो यही वही जो राम रचि राखा, को कर कर के बड़ा वही साखा। अरे जो कछु होए गो अच्छो ही होए गो, धीरज धरो चिंता बहुत कठिन बीमारी, भैया चिंता ना करो। चिंता बहुत कठिन बीमारी, भैया चिंता ना करो। चिंता बहुत कठिन बीमारी, भैया चिंता ना। सज्जनों, अब इतनी कमजोर हो गई कि इसके रिश्तेदार तक देखने आने लगे। फुआ सास देखने आने लगी, मौसी के अरे अब तो वो मरने ही वाली हो। पंडित जी को बड़ी टेंशन, जैसे तैसे तो गर्भ धारण किया, वो बेचारी इतनी कमजोर हो गई। तो इसकी एक छोटी बहन थी, वो भी देखने आई और दीदी से बोली, दीदी क्या बीमारी है, तुम बताओ तो, सच बताओ क्या है। तब उसने कहा, कान कर धर, अब तू तो मेरी अपनी सगी है, मेरी सगी बहन है। इन फुआ हनको मौसी हनको तुम कछु सुना नहीं सकते, तू तो सगी है, अपने ही कान में रखना। हाँ हाँ बताओ। बोले चर्चा है पूरे नगर में कि गर्भवती हूं मैं। हाँ हाँ ये तो चर्चा है। बोले कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो होगा क्या, क्या सोहरे क्या दादरे क्या पल्ला और क्या लल्ला, इसी की चिंता है। अरे बोले इतनी चिंता में तू मरी जा रही, चिंता ना कर, इसका उपाय है मेरे पास। जितने गर्भ की चर्चा है उतना गर्भ मेरे पेट में है, बच्चे को मैं जन्म दे दूंगी, तू अपना घोषित कर देना मेरा है मेरा है। अरे बोले ऐसा कैसे होगा, हजारों दाइयां रहेंगी है ना, प्रसव कराने वाली माताएं बहनें बूढ़ी बूढ़ी सब रहेंगी, ऐसा कैसे होगा। बोले अपन क्या नहीं कर सकते, अच्छों अच्छों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। का न करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। सज्जनों, इन्होंने ऐसी रचना रची, पंडित जी से कहा ये दास दासियां काम नहीं करते, नौकर चाकर काम नहीं करते, हमें गुस्सा आता है। और आप ही ने कहा था गुस्सा नहीं करना, नहीं तो जो बालक होगा वो गुस्सैल होगा। हम लोगों को तो बगीचे में जो अपना मकान है वहीं रहना है, मेरी सेवा के लिए मेरी छोटी बहन रहेगी बस। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, महीना भर हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे यहाँ। पंडित जी ने कहा जैसा तुझे करना वैसा कर, लेकिन प्रेम से रहे बस। हाँ हाँ ठीक है। ये दोनों वहीं रही। छोटी के यहाँ बेटा हुआ और बड़ी का घोषित हो गया। पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि पत्नी से तो बेटा हुआ सो हुआ, उसके अगले ही हफ्ते गाय के यहाँ भी एक बेटा ही हुआ, बछड़ा नहीं, मनुष्य का बेटा हुआ। केवल उसके कान थे गाय जैसे, बस कान गाय जैसे, मनुष्य का बेटा। अब तो गांव वाले बधाई देने लगे, महाराज गजब हो गया। सच कहा किसी ने कि जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता। महाराज बताओ, एक को तरसते थे, एक को अब दो दो भय, और जुड़वा नहीं भय, अलग अलग भय, गैया के तक बताओ बेटा हुआ। महाराज धन्य आपके भाग्य। पंडित जी कहे सब आप ही लोगों की कृपा सभा। बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार आया। पंडित जी नाम रखने आए तो बोले इसके तो कान है गैया जैसे, इसलिए ये गोकर्ण, और इसका नाम रखा दीन दयाल। इसका नाम रखा, बोले दीन दयाल नाम है इसका। पंडित जी ने तो हाँ कह दिया, लेकिन भीतर धुंधली चिढ़ गई। बोले जो नाम रखना दीन दयाल, दीन दयाल अच्छा नाम रखना है। हमें जो दीन दयाल मीन दयाल कह दो पंडित जी से, भाई अपने लड़का को रख ले दीन दयाल, हमें तो अच्छा नाम रखना, कोई नई चाल का नई चलन का। पंडित जी बोले तो तुम्हें क्या रखना वो रख लो। पंडित जी ने बता दिया राशि का नाम। पंडित जी दान भेंट दक्षिणा लेके चले गए। अब इसने विचार किया कि हमें ऐसा नाम रखना कि मेरा नाम भी साथ में चले। अब धुंधली है, जिसकी बुद्धि धुंधली उसका नाम धुंधली। उसने कहा मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी। लो लो अच्छा नाम, नया नाम मिल गया इसको, धुंधकारी। और जैसे ये दोनों बड़े हुए सज्जनों, 5-6 साल के हुए, तो श्लोक आता है, दोनों के स्वभाव में भारी अंतर, दोनों के भाव में भारी अंतर। सज्जनों, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला।
गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ, धुंधकारी बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ। गोकर्ण रोज मंदिर जाए, जहां कथा भागवत हो रही हो वहां बैठ जाए, छोटे ही हैं ये। और धुंधकारी जहां ताश खेल रही हो, जुआ खेल रहा हो वहां, जहां शराबी शराब पी रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, वहां खड़ा हो जाए। और विद्यालय जाए नहीं, कहीं पेट पर आने का बहाना, कहीं ये कहीं टीचर की हंसी उड़ाना, कहीं गुरु को प्रताड़ित करना, ये सब। एक गया तो इतना धर्मात्मा बना सज्जनों, और एक ऐसे कुपंथ पर गया, ऐसा बिगड़ा ऐसा बिगड़ा ऐसा बिगड़ा कि कोई कुकर्म इसके मारे बचा नहीं। तो एक बात और बता दें, एक तो ब्राह्मण बिगड़ेगा नहीं, देख लेना आप, एक तो ब्राह्मण बिगड़ेगा नहीं, और बिगड़ेगा तो फिर कोई कुकर्म उसके मारे बचेगा नहीं। हुआ भी यही। जितना धन था धुंधकारी ने सब जुए में हार दिया। कहीं इसको मारे, कहीं उसको पीटे, कहीं खेत खलिहानों में आग लगा दे, कहीं लूटपाट करे, कहीं राहगीरों को लूट ले, कहीं आग जनी करे, कहीं राह जनी करे। लोग बाग परेशान हो गए, पिता को उराना देने के लिए आने लगे, उराहना दे रहे हैं। देखो महाराज, आपका बेटा है तो हमने कुछ नहीं कहा, महाराज जी बेटे को संभाल लो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, 20-21 साल का धुंधकारी। लोग बाग इतने त्रस्त हो गए कि गांव छोड़ के भागने लगे। अब तो पिता ने समझाया, बेटा तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, वेद अध्ययन हमारा धर्म है, धर्म के मार्ग पर चलो। इसने एक दिन पिता को पीट दिया, पिता को पीट दिया। पिताजी बेचारे एक कोने में रोते हुए बैठ गए, ऐसे अपने कर्मों को हाथ लगाए, फूट फूट के रोए। अब जब पिता रोए तो पत्नी का कर्तव्य है कि माँ को समझाना चाहिए, लेकिन धुंधली तो धुंधली, उसने समझाया तो है नहीं, साहस बंधाया नहीं, ढाढ़स बंधाया नहीं, उल्टा और दुर्वचन कहने लगी। दुर्वचन कहे, इतने में गोकर्ण आ गए। गोकर्ण ने पिता को समझाया, पिताजी मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, देह धरे कर यह फल भाई, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम तज काम बहाई। भजन करो, भजन करो, भजन के बिना सब सुना है। गोकर्ण के उपदेश का देखो, अक्सर बाप बेटे को समझाता है, लेकिन कभी कभी बेटा भी इतना सयाना हो जाता है कि वो बाप को भी साहस बंधा देता है, संबल बंधा देता है। गोकर्ण ने उपदेश दिया, आत्मदेव ब्राह्मण विरक्त हो गए। और यहाँ पिता के जाने के बाद माता की इसने पिटाई की। एक दिन चूल्हे में से जलती लकड़ी उठाई और माँ से कहा, बता गड़ा हुआ धन कहाँ है, क्योंकि जो दिख रहा वो तो सब जुए में हार गया। माँ ने कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं गाड़ा। काय को गाड़ना, किसको गाड़ना? अरे बोले, सीधी उंगलियों घी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ घी कैसे निकालना, टेढ़ी उंगली करना। उठाया उसने वो जलती हुई लकड़ी का डंडा और माँ को पीटा, उसकी पूरी साड़ी में आग लग गई। साड़ी में आग लगी तो जान बचाने वो घर से बाहर भागी। पूरा पड़ोस मोहल्ले को चिल्लाए, भैया हमें बचा ले, हे दीदी बचा ले, हम जले जा रहे। दया तो सबको आ रही, लेकिन बचा कोई नहीं रहा। क्यों? ऐसा ना हो कि धुंधकारी माँ को छोड़ के हम ही को पीटने लगे। जब किसी ने नहीं बचाया तो बेचारी जलती हुई एक कुएं में गिर गई, पानी में डूब के अपनी आग बुझाई, लेकिन धुंधकारी को दया नहीं आई। कोई मर रहा हो, कातर वाणी से चिल्ला रहा हो, बचा ले बचा ले। पत्थर भी पसीज जाता है, कसाई को भी दया आ जाती। जैसे वो चिल्लाई, लेकिन इस दुष्ट को दया नहीं आई। कुएं में इसने इतना पत्थर उठाया और फेंक दिया, और माँ के सिर पे ही लगा, वो मस्तक फूट गया, वो वहां मर गई। मृत्यु का समय था नहीं, अकाल मौत मरी तो वो प्रेत बन गई, वो भी बन गई भूत। और यहाँ धुंधकारी को वैश्याओं ने मार डाला, ये भी मरा तो प्रेत बना। गोकर्ण बनारस में थे, गंगा किनारे भजन कर रहे थे। एक दिन ये माँ गोकर्ण से बोली, बेटा मैंने तो तुझे अपना बेटा कभी माना नहीं,
प्रताड़ना में कोई कमी नहीं रखी मैंने, लेकिन तूने हमेशा अपने माँ के जैसा ही मुझे प्यार किया, माँ के जैसा ही आदर सम्मान दिया। बेटा मैं प्रेत योनि में हूं, मेरी मुक्ति का तू कोई उपाय कर। गोकर्ण ने सज्जनों पिंडदान किया, गयाजी जाकर के बनारस गए, गयाजी में पिंडदान किया। तो ये माँ तो ठीक सेठ जी, ये गोकर्ण की जो माँ है धुंधकारी की माँ, ये तो ठीक, और भी जो पितरे नहीं करे थे पहले 21वीं पीढ़ी में, कोई 13वीं पीढ़ी में, कोई 9वीं पीढ़ी में, गोकर्ण ने जब विधि विधान से अच्छे भाव से पिंडदान दिया तो वो पितर भी तर गए और ये माँ भी तर गई। लेकिन दुर्भाग्य धुंधकारी नहीं तरा। धुंधकारी क्यों नहीं तरा? जब विधान है कि गया जी में कोई पिंडदान दे तो एक से एक भटकती आत्मा, एक से एक अतृप्त तृप्तों पितरों का भी तरन तारण हो जाता। तो धुंधकारी क्यों नहीं तरा? इसके पीछे एक तर्क है। गोकर्ण जब संकल्प लेते थे ना, पंडित जी संकल्प दिवाते हैं, कुशा लिवाते हैं और कहते हैं कि बोलो अपना नाम, बोलो अपने गोत्र बोलो, तो ये बोलते थे कि भरद्वाज गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूं और मेरे भरद्वाज गोत्र के जितने पितर हैं सब तृप्त हो जाएं, तर जाएं। तो इनके जितने पितर थे भरद्वाज गोत्र के वो सब तर गए। अब ये धुंधकारी इनके गोत्र का थोड़ी था, धुंधकारी तो दूसरे के गोत्र का था, इसलिए इनका संकल्प पुण्य दान पुण्य उस तक पहुंचा नहीं, धुंधकारी तरा नहीं। दूसरी बात, कोई छोटे मोटे पापी हो तो भाई छोटी मोटी बीमारी, बड़ा मलेरिया कई अस्पताल में ठीक हो जाएगी, डॉक्टर रेफर नहीं करेगा। कोई बड़ी होगी तो छतरपुर रेफर करेगा, वहां से भी बस में नहीं होगी तो भोपाल या नागपुर रेफर करेगा, झांसी ग्वालियर। तो पाप जिस वैरायटी का, धुंधकारी जैसा महापापी तो गया जी में भी नहीं तर सकता साहब, भले ही इनके गोत्र का होता। एक दिन गोकर्ण गांव आते हैं, धुंधकारी इन्हें परेशान करता है, जल का किंचा लगाते हैं। गोकर्ण पूछते धुंधकारी से, भैया तुम कौन हो? वो परिचय देता है, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरी मुक्ति करो भैया, प्रेत बना भटक रहा हूं, अतृप्त हूं, मुझे संतृप्त करो। गोकर्ण भागवत सुनाते हैं, 7 दिन की कथा सुनने के पुण्य से, 7 दिन की कथा के महात्म से धुंधकारी का उद्धार हो जाता। विमान आता, सीधा विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगते हैं। गांव वाले भी बैठ जाते हैं, हमें भी चलना बैकुंठ, हमें भी। वो पार्षद उतारते, उतरो तुम लोग, वो 4 को उतारे और 40 चढ़ जाए विमान में इस तरफ से। अब पार्षद बड़े परेशान। इतने में गोकर्ण ने देखा कि सामने विमान खड़ा है, इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता बैकुंठ जाने का, तो व्यास गादी से उतरे, भगवान को पांव पड़े भगवान के, और वो भी विमान में बैठ गए। पार्षद बोले, हे पंडित जी नीचे उतरो, नीचे उतरो। गोकर्ण बोले, क्यों, हम क्यों नीचे उतरे? बोले, आपके लिए नहीं आया ये विमान। किसके लिए आया? बोले, धुंधकारी के लिए। बोले, क्यों आया इसको? बोले, इसने कथा सुनी है। अरे बोले, भैया इसने सुनिया है, हमने सुनाइया है। हम ज्यादा पुण्य किसको मिला? पार्षद बोले, हम नहीं जानते ज्यादा किसको मिला, लेकिन हमें तो आर्डर है केवल धुंधकारी को लेने का। जब विमान बहुत देर तक नहीं आया सज्जनों, तब भगवान ने वैकुंठ से देखा। इसी कलयुग की बात है, इसी कलयुग की। नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ लोगों को समझाओ। नारद जी आए, लोगों को समझाया कि देखो, जितने अच्छे भाव से धुंधकारी ने कथा सुनी है, उतने अच्छे भाव से आप लोगों ने नहीं सुनी। 7 ही दिन आप उपस्थित नहीं रहे, इनमें से बे उतर जाओ जो एक दिन नहीं आए थे, आधे से ज्यादा उतर गए, फिर भी आधे डटे रहे। बोले, हमने 7 ही दिन सुन। भगवान ने कहा, इनमें से बे उतर जाओ जो बैठे तो कथा में रहे, लेकिन सोचते अपनी धंधा व्यापार दुकान रोजगार घर मकान, आधे और उतर गए। गोकर्ण बचे। बोले, पंडित जी आप? बोले, हम 5वें बारे और जे सुनवे बारे। बोले, महाराज आप भी उतर जाओ। क्यों? बोले, जितने भाव से धुंधकारी ने कथा सुनी उतना भाव आपका नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वक्ता कथा सुनाता है, कथा भाव से सुनाता, लेकिन वो शब्दों में उसका ध्यान बुद्धि शब्दों में लगी रहती, क्या बोल दिया, क्या मुख में है और क्या बोलना है, उतने भाव से। मैंने स्वयं अनुभव किया,
जब मैं कथा सुनाता हूं उतना भाव नहीं बनता। कोई हमसे छोटा वक्ता भी कथा सुनाए और हम वहां नीचे बैठे हों तो नीचे का भाव अच्छा बन जाता है, नीचे से बहुत आनंद आता कथा सुनने में। इसीलिए श्रोता को बड़ा बताया है वक्ता से। हाँ बिल्कुल सच्ची कह रहे, श्रोता बड़ा है वक्ता से। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कोमल भैया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। पहले किसका नाम आया? श्रोता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता का नाम पहले आया क्योंकि श्रोता बड़ा होता है, वक्ता छोटा होता है। वक्ता कथा कहता नहीं है, श्रोता कथा कहलवाता है। कछु लोग सिर हिला रहे, नहीं नहीं महाराज श्रोता कैसे बड़ो, वक्ता ही बड़ो हो। देखो ये बात नहीं मानी तो ये बात मान जाओगी अगली जो हम कह रहे हैं। पहले के जो पद हैं अब तो दूसरे हो गए। पहले पद होते थे गांव में, नगर में, लम्बरदार, जमींदार, चौकीदार, मालगुजारी पद होते थे। तो चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार बड़ा होता है? बताओ। सब बूढ़े लोग बैठे, पुराने लोग बैठे, बूढ़ी माताएं बहने, बताओ गांव में जमींदार बड़ा होता कि गांव का चौकीदार बड़ा होता? जमींदार बड़ा होता। मैया कह रही है जमींदार बड़ा होता महाराज, चौकीदार छोटा होता। तो आप कहाँ बैठे हो? जमीन पे। आप हो गए जमींदार, हम बैठे चौकी पे, हम हो गए चौकीदार। अब तो आ गई ना समझ लो। इसीलिए श्रोता बड़ा होता है सज्जनों। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। नारद जी समझा रहे हैं कि आप कथा के तारतम्य में ही लगे रहे, लेकिन श्रोता ने उस कथा को पूरा आत्मसात कर लिया। धुंधकारी को लेके विमान चला गया और हे नारद जी, गोकर्ण को फिर बिठाला गांव वालों ने व्यास गादी पर, और धुंधकारी जैसे भाव से जिन जन ने सुना वो भी विमान में बैठ के चले गए। और अंत में सबको कथा सुनाते सुनाते गोकर्ण भी वैकुंठ को चले गए। देखो श्रोता की मुक्ति, श्रोता का उद्धार, श्रोता का पुण्य ज्यादा होता है वक्ता की अपेक्षा। वक्ता की बात मान के कई श्रोताओं का भला हो गया। कई श्रोता चले गए वैकुंठ, धुंधकारी जैसे महापापी भी चले गए, लेकिन गोकर्ण बाद में गए। धुंधकारी पहले, श्रोता पहले तर जाता है, वक्ता बाद में। वक्ता क्या है देवी जी? वक्ता है जो सड़क किनारे पत्थर लिखा रहता, छतरपुर 60 किलोमीटर, तो उसको पढ़ पढ़ के कई वाहन छतरपुर चले जाते, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। तो ऐसा नहीं कि वक्ता को नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, वक्ता को वैकुंठ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। उसको भी मिलता है, लेकिन सबसे आखिरी में एक वक्ता अपने जीवन में सैकड़ों श्रोताओं को भक्ति का, धर्म का मार्ग दिखाते हुए वैकुंठ प्रदान करता है। और यही पुण्य भगवान कृपा करते हैं जब उसके ऊपर, तो उसको भी वैकुंठवासी बना देता है। हे नारद जी, इसलिए जहां मिले, जितनी मिले, जैसे मिले, भगवान की कथा सुनो, कथा सुनो। सदा सेव्या नित्यम भागवती कथा। सदा सेव्या नित्यम भागवती कथा। जहां मिले, जैसी मिले, जितनी मिले, बड़े प्रेम से कथा सुनो। जिसकी मिले, यहां मिले, यहां घर में मिले, टीवी में कथा सुनो। आप तो टीवी को तेज कर लिया करो, अपने घर में रसोई भी बढ़िया सिद्ध करो और कथा भी सुनो। जितना समय मिले, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, राम भज राम भज राम भज बाव रे, जन्म को सिरानो जात लोए कैसो ताओ रे। जैसे ये लोग मिठिया लोग, मिठाई लोग जो बनाते हो, कहते ताव पे आ गई करैया, ताव पे। ऐसे बिल्कुल ताव पे आ गया अपना जीवन। मनुष्य का दरवाजा मिल गया
ताव पे है बढ़िया भजन करो भजन करो भजन कर बावरे, जन्म को सिरानो जात लोए कैसो ताव रे। और आप सब लोग इन्हीं शब्दों के साथ खड़े हो जाइए, आरती हो रही है। कल 2 बजे से आप फिर पधारिए, 15 मिनट और विलंब हो गया अभी अभी। कल से 2 बजे से 5 साढ़े 5 तक और फिर आगे हरि इच्छा तक कथा होगी। जब तक महाराज जी आरती तैयार कर, आइए 2 क्षण परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करें। हरे राम 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 सिया राम राम राम, 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 हरे राम 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 सिया राम राम राम। देखिए आरती के 2 थाल सजाए हैं पंडित जी ने, 2 सजाए हैं। तो यहाँ हमारे यजमान प्रधान यजमान जी तो करेंगे, आप लोग भी आरती कर सकते हैं। यहाँ मंच के निकट आ जाना, बारी बारी से आरती करते जाना। आप कर लें, आप आरती कर लें तो दूसरों को मौका देना, दूसरे कर लें तो तीसरों को मौका देना। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम। गाओ हिमालय भैया आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कलावतारम संसार कालम हुस्नैनारम सदावतंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। संसारमाला कृतालिकाय कपालमाला जितधराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे हरे। ओम फूल ले लीजिए जल्दी से, संक्षेप में बोले मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते हनाकं महिमानः सदन्कृत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। अंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पूर्णगजाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक परिक्रमा लगा लीजिए सभी लोग अपने यानि स्थान कानि च पर। पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदीक्षाणां पदे पदे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। बोले वरुण भगवान की जय हो। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले भागवत मैया की जय हो। बोले धनुषधारी भगवान की जय हो। बोले जानकी महारानी की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः। जय जय श्री राधेश। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान